हाय एवरीवन। आज के वीडियो में देखेंगे समाजशास्त्र के टॉप 250 एमसीक्यू। आज की वीडियो में कितने क्वेश्चन करेंगे इसका तो पता नहीं, लेकिन आज हम मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे क्योंकि आपका झारखंड लेडीज सुपरवाइजर का एग्जाम काफ़ी नज़दीक है। तो ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए एक भी क्वेश्चन बिना स्किप किए वीडियो को पूरा अंत तक देखना और सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट जरूर करना। लास्ट में आप कितना स्कोर कर पा रहे हो जरूर आप शेयर करना, जिससे आपको आइडिया लग सके कि आपकी तैयारी कितनी हुई है और कितनी आपको तैयारी और करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले अगर आप बीपीएससी स्टेट या झारखंड लेडीज सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हो तो सबसे पहले आपको 15 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया जा रहा है, जिससे आपको आइडिया लग सके कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या रहता है एग्जाम में। साथ में आपको 10 प्रैक्टिस सेट, जिसे आप अटेम्प्ट करके अपने स्कोर को देख सकते हो कि कितना आप स्कोर कर पा रहे हो प्रैक्टिस सेट में। साथ में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्लास 11-12 का चैप्टर वाइज आपको एमसीक्यू मिलेगा, क्योंकि जस्ट अभी आपका पेपर हुआ था बीपीएससी टीआरए 3.0 का। उसमें 20 से 25 क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी से देखने को मिला था। सबसे ज़्यादा जरूरी है आपका टॉपिक वाइज एमसीक्यू। टॉपिक वाइज एमसीक्यू जो आपके सिलेबस में टोटल जितने भी यूनिट है वो सारे यूनिट से हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू टॉपिक वाइज आप लोग के लिए रेडी कर रखा हुआ है, जिसे आप बेटर प्रैक्टिस कर सकते हो, बेटर तैयारी कर सकते हो अपने आने वाले एग्जाम के लिए। ये सारे कंटेंट आपको मिलेंगे सिर्फ 300 में। साथ में आपको प्रॉपर गाइड भी किया जाएगा। कोई भी डाउट होता है आप मुझसे व्हाट्सअप कर सकते हो, आपको प्रॉपर गाइड किया जाएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो अपने फ्यूचर को लेकर इसी नोट्स को लेने के लिए, तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप करके इस नोट्स को ले सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, समाजशास्त्र के पिता या जनक कौन है? पहला ऑप्शन है एमिल दुर्किम, ऑप्शन बी है अगस्त कॉम्टे, ऑप्शन सी है मैक्स वेबर, या ऑप्शन डी है पार्सन्स। तो आप मुझे बताओ कि समाजशास्त्र के पिता या जनक किसे माना जाता है? तो काफी आसान क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अगस्त कॉम्टे। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन है, समाजशास्त्र के जनक अगस्त कॉम्टे का जन्म किस सन में हुआ था? ये भी सवाल काफी बेहतरीन है, एक से दो बार ये सवाल आपके एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। तो पहला ऑप्शन है आपका 1857, ऑप्शन बी है 1798, ऑप्शन सी है 1899, या ऑप्शन डी 1789। तो क्वेश्चन सेकंड का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा 1798। अगला क्वेश्चन, भारत में वर्तमान समाजशास्त्र का अध्ययन कब स्टार्ट हुआ? इस क्वेश्चन को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टेक आउट करना आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा जरूरी है। पहला ऑप्शन है 1917, 1999, 1921, या ऑप्शन डी है 1923। तो क्वेश्चन थर्ड का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1999। इस क्वेश्चन को आप जरूर याद रखना। अगला क्वेश्चन, समाजशास्त्र के सबसे प्रथम पुस्तक कौन सी है? अमूर्त होता है, सोसाइटी, ह्यूमन सोसाइटी, प्रिंसिपल ऑफ सोशोलॉजी। तो याद रखिएगा, समाजशास्त्र के सर्वप्रथम पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ सोशोलॉजी को माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यू नामक पुस्तक के लेखक कौन है? काफ़ी फेमस पुस्तक है सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यू, जो मैंने पहले के प्रैक्टिस सेट में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब मैं आपको करा रहा था उसमें सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिला था। तो आपको बताना है कि इसका राइटर कौन माने जाते हैं। पहला ऑप्शन है डी एन मजमूदार, ऑप्शन बी है के एम कपाड़िया, ऑप्शन सी है एस एन श्रीनिवास, या ऑप्शन डी राधा कमल मुखर्जी। तो क्वेश्चन 5 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, समाज शास्त्र अन्य विज्ञानों को ना तो दासी है और ना ही स्वामिनी, वरना ये उसकी बहन है। ये कथन किस विद्वान का है? एक काफी फेमस स्टेटमेंट है, जो आपको बताना है कि स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया है। याद रखिएगा, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपके एग्जाम में 4 से 5 स्टेटमेंट हमेशा किसी भी एग्जाम में आपको देखने को जरूर मिलेगा, इसलिए इस स्टेटमेंट को आप याद जरूर रखना। पहला ऑप्शन है स्पेंसर, कॉल मार्क्स, सोरोकिन, या ऑप्शन डी है वंस एवं बिकर। तो क्वेश्चन 6 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर
डी हो जाएगा, इसे आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, समस्त विज्ञान की एकता केवल उसकी पद्धति में, उसका विषय वस्तु में नहीं। ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया था, आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है कॉल पियर्सन, एस्टुआर्ट चेज, लुंडबर्ग, या ऑप्शन डी है बनार्ड। तो क्वेश्चन 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि आप लोग लाइक करना भूल जाते हो। तो ऐसे क्वेश्चन, ऐसे पूरे कंटेंट बनाने में हमें काफ़ी ज़्यादा एफर्ट लगती है। स्कूल के आने के बाद आप लोग को एक्स्ट्रा टाइम देकर सारे क्वेश्चन मैंने बनाया हुआ है, इसलिए मैंने 2 दिन क्लास भी नहीं अटेंड किया, क्योंकि आप लोगों के लिए 250 क्वेश्चन बनाने में हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा। तो बस इस मेहनत के लिए वीडियो को सब कोई आप लोग लाइक जरूर करना, क्योंकि आपका एक लाइक हमें काफ़ी मोटिवेट करता है आप लोग के लिए और ज़्यादा मेहनत करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, समाजशास्त्र की सर्वप्रथम पुस्तक कौन सी है? तो जस्ट मैंने आपको बताया था, प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9, सवनात्मक सिद्धांत के अनुसार समाज की प्रकृति क्या है? तो आपके पास 4 ऑप्शन है, बताइए कि क्वेश्चन 9 का राइट आंसर क्या हो सकता है। तो क्वेश्चन 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बीर स्टेट के अनुसार समाजशास्त्र एक विज्ञान है, आत्मनिर्भर, विशिष्ट, आदर्शात्मक, या ऑप्शन डी है विशुद्ध। याद रखिएगा, बीर स्टेट के अनुसार आपको बताना है। तो क्वेश्चन 10 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है कि व्हाट इज सोशियोलॉजी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है। काफी फेमस क्वेश्चन है और कई बार आपके एग्जाम में देखने को मिलता है, तो आपको बताना है कि इसके लेखक कौन है। पहला ऑप्शन है वार्ड बोटोमोर, एलेक्स इंग्लिश, या ऑप्शन डी है सोरोकिन। तो क्वेश्चन 11 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। समाजशास्त्र के समनात्मक प्रवर्तक किसे माना जाता है? मैक्स वेबर को, जेम्स बर्ग को, गिडिंग्स को, या ऑप्शन डी है बीरकांत को। इस क्वेश्चन को याद जरूर रखना, क्योंकि सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसे इस प्रैक्टिस सेट में मैंने जितने भी क्वेश्चन शामिल किया है, वो सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए सवाल हैं, और जो बहुत बार रिपीट होते हैं आपके एग्जाम में, वो सारे क्वेश्चन मैंने इस प्रैक्टिस सेट में शामिल किया हुआ है। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन 12 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जींस बर्ग। और याद रखिएगा, अगर अभी तक आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, तो टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करना, क्योंकि वहाँ पर जितने भी आपके पीडीएफ होते हैं, फ्री पीडीएफ में, ये नहीं क्या होता कि आपको पेड पीडीएफ आपको टेलीग्राम में पोस्ट किए जाएंगे। जो भी फ्री पीडीएफ होते हैं, या फिर जो बच्चे ज़्यादा डिमांड करते हैं पीडीएफ को लेकर, तो उस पीडीएफ को टेलीग्राम ग्रुप में पोस्ट किया जाता है। साथ में आपको कोई भी वीडियो यूट्यूब का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाता है। साथ में कोई भी आपको वैकेंसी किसी भी स्टेट में आती है, सब कुछ आपको अपडेट एक ही चैनल पे, सारे न्यूज़ आपको अपडेट मिल जाते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में पिन कर रखा हुआ है, तो आप जाकर वहाँ से जरूर ज्वाइन कर लेना। अगला क्वेश्चन है, समाजशास्त्र के अंतर्गत हम अध्ययन क्या करते हैं? सामाजिक समूह का, सामाजिक प्रक्रियाओं का, सामाजिक संबंधों का, या ऑप्शन डी है उपरोक्त में से सभी। तो क्वेश्चन 13 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सन 1888 में समाजशास्त्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस विद्वान ने किया था? एक और बेहतरीन क्वेश्चन। पहला ऑप्शन है अगस्त कम्ते, एमिल दुर्खिम, अरस्तु, या ऑप्शन डी है पी ए सोरोकिन। तो याद रखिएगा, सबसे पहले 1888 में जो जिस विद्वान ने समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग किया, वो थे आपके अगस्त कम्टे। बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं, एमिल तुर्किम टिक आउट करते हैं, जो कि आपका आंसर गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन काफी आसान है, उम्मीद करता हूँ इसमें किसी का भी गलती नहीं होना चाहिए। आपको बताना है कि सोशियोलॉजी शब्द किन दो भाषाओं के शब्द से मिलकर बना हुआ है? तो याद रखिएगा, लेटिन और ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है आपका सोशियोलॉजी। इतिहास अतीत की घटनाओं को किस प्रकार अध्ययन करता है? स्पष्ट रूप से, क्रमबद्ध रूप से, संगठित रूप से, या ऑप्शन डी है उपरोक्त में कोई नहीं।
तो क्वेश्चन 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समाजशास्त्र एकमात्र सामाजिक विज्ञान है, ये विचार किस विद्वान का है? अगस्त कॉम्टे का, स्पेंसर का, वार्ड का, या ऑप्शन डी है सोरोकिन का? तो क्वेश्चन 17 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। समाजशास्त्र एवं अर्थशास्त्र में जिस तथ्य का सामान्य रूप से अध्ययन किया जाता है वो कौन सा है? ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सवाल ऑलरेडी आपके 2 बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे जा चुके हैं। पहला ऑप्शन है मांग एवं पूर्ति का नियम, पारिवारिक व्यवस्था, श्रम कल्याण, या ऑप्शन डी है बजट का सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, श्रम कल्याण। निम्नलिखित में कौन सा कारण जजमानी व्यवस्था के विघटन के उत्तरदायी नहीं है? याद रखिएगा, जजमानी से हर बार हर पेपर में 1 से 2 सवाल आपको रहता ही रहता है। जस्ट हमने अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कंप्लीट किया था, आपने देखा होगा हर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जजमानी से 2 क्वेश्चन हमेशा रहता है। इसलिए इस क्वेश्चन को आप वीवीआई क्वेश्चन जरूर टिक आउट करना, और जब भी क्वेश्चन में नहीं पूछे उस नहीं के अंदर एक अंडरलाइन कर देना जिसपे आपका ध्यान बना रहे कि आपसे क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है बढ़ती हुई जनसंख्या, औद्योगिकरण, ऑप्शन सी है ग्रामीण समाज में पाई जाने वाली एकता, या ऑप्शन डी है जमींदारी उन्मूलन। तो क्वेश्चन 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। समाजशास्त्र एक विज्ञान है क्योंकि इसमें उपयोग होते हैं। तो आपको बताना है कि समाजशास्त्र में क्या उपयोग होता है। पहला ऑप्शन है ऐतिहासिक पद्धति का, ऑप्शन बी है वैज्ञानिक पद्धति का, ऑप्शन सी है सांख्यिकी पद्धति का, या ऑप्शन डी है तुलनात्मक पद्धति का। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। किस समाजशास्त्री ने मानव शास्त्र एवं समाजशास्त्र को जुड़वा बहन माना है? ये सवाल काफी बेहतरीन है, उम्मीद करता हूँ इसका आंसर आपको पता होगा। पहला ऑप्शन है वेकर, अगस्त कॉम्टे, सोरोकिन, या ऑप्शन डी है क्रोवर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा क्रोवर। निम्नलिखित में किस विद्वान ने अपनी पुस्तक सोशल ऑर्गेनाइजेशन में प्राथमिक समूह की अवधारणा को प्रतिपादित किया है? तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है क्योंकि मैंने ये सवाल कई बार आपको बता चुका हूँ कि प्राइमरी ग्रुप एंड सेकेंडरी ग्रुप की अवधारणा के प्रतिपादक किसे माना जाता है। अगर आपने पहले से वीडियो मेरा देखते आ रहे हो तो उम्मीद है कि आप इसका आंसर आसानी से बता पाओगे। तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सी एच खुले। किस समूह की स्थापना किन व्यक्तियों द्वारा होती है? जिनके हित समान हो, जिनकी रुचि समान हो, जिनके पारिवारिक संबंध हो, या ऑप्शन डी है ए और बी दोनों। तो क्वेश्चन 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है सामाजिक समूह को अस्थाई एवं अस्थाई समूह को किसने विभाजित किया है? तो चलिए पहले ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है समनर, ऑप्शन बी है कूले, या ऑप्शन सी गिलीन और गिलीन, या ऑप्शन डी है मर्टन। तो याद रखिएगा सामाजिक समूह को अस्थाई एवं अस्थाई समूह को विभाजित करने वाले ग्लीन और ग्लीन थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रुप को क्लासिफाई किसके द्वारा किया गया है? जस्ट मैंने आपको बताया था प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रुप को, इनको प्रतिपादन करने वाले आपके कूले साहब थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। संदर्भ समूह में शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? पहला ऑप्शन है मर्टन, न्यूकॉम्ब, बोगार्डस, या ऑप्शन डी है हाइमन। तो क्वेश्चन 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हाइमन। इस क्वेश्चन को भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में अस्थाई समूह कौन सा है? पहला ऑप्शन है राज्य, वीर, समाज, या ऑप्शन डी है राष्ट्र।
काफ़ी आसान क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान से ऑप्शन को देखते हो तो आप आसानी से इसका आंसर बता सकते हो क्योंकि आपको अस्थायी समूह बताना है। तो याद रखिएगा भीड़ ऐसा समूह है जो आपका अस्थायी होता है। आज इस जगह पे भीड़ लगेगा, कल हो सकता है कि इस जगह पे भीड़ ना होकर कहीं और भीड़ लग जाए। इसलिए भीड़ जो होती है आपकी अस्थायी समूह होती है। तो ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, सभ्यता के विकास के साथ समाज में समूह की संख्या कैसी होती है? मतलब घट जाती है या बढ़ जाती है, परिवर्तित होती हैं या प्रभावित हो जाती हैं? ठीक है? सभ्यता के साथ, विकास के साथ-साथ समाज में समूह की संख्या क्या होती है, आपको ये बताना है। तो याद रखिएगा, बढ़ जाती है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन 29 आपसे पूछ रहा है कि संदर्भ समूह क्या होता है? मतलब किसके अंतर्गत आता है, आपको ये बताना है। प्राइमरी ग्रुप के अंदर आता है, सेकेंडरी ग्रुप के अंदर आता है, अंत समूह के अंदर आता है या ऑप्शन डी या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा जो भी क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं इस वीडियो में या चाहे जितने भी क्लासेस यूट्यूब पे आएंगे, अगर आपने मुझसे पेड नोट्स लिया हुआ है तो मैंने आपसे प्रॉमिस भी किया हुआ है कि जो भी आपके यूट्यूब पे क्लासेस आएंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपको कराया जाएगा, ये सारे नोट्स आपको शेयर किए जाएंगे जिन्होंने पेड नोट्स मुझसे लिया हुआ है। क्योंकि जब तक आपके एग्जाम नहीं हो जाते हैं, जो भी यूट्यूब पे क्लासेस आएंगे उस सारे पीडीएफ आपको शेयर किए जाएंगे जिससे आप बेटर प्रैक्टिस कर पाओ, क्योंकि सारे क्वेश्चन काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ऐसे क्वेश्चन मैंने शामिल किए हैं जो हर बार किसी न किसी एग्जाम में बार-बार रिपीट होते रहते हैं। इसलिए अगर आपने पेड नोट्स नहीं लिया है तो कम से कम इस वीडियो को 2 बार ज़रूर देखना, क्योंकि सारे क्वेश्चन का आंसर आपको याद होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप एग्जाम देने जाओ और आप क्वेश्चन को देखकर आपको अफ़सोस ना होना पड़े, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि कम से कम वीडियो को ज़रूर 2 बार देखना। भले आपने नोट्स अगर नहीं लिया हो, तो भी सारे क्वेश्चन ज़रूर 2 बार देख के जाना क्योंकि सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने पेड नोट्स लिया है तो मुझे व्हाट्सएप नंबर पे जो मैंने मेंशन किया हुआ है, उस पे आप व्हाट्सएप करके आज का पीडीएफ आप ले सकते हो, जिससे आप बेटर प्रैक्टिस कर पाओ अपने एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 30 आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में सामाजिक समूह का लक्ष्य कौन-सा है? पहला ऑप्शन है सदस्यता, समानता, अनिवार्य सदस्यता या ऑप्शन डी है आदान-प्रदान के संबंध। याद रखिएगा जितने कंटेंट आपको सिर्फ 300 में दिया जा रहा है, गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इतने कंटेंट किसी भी यूट्यूब पे, किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे आपको नहीं दिए जाएँगे। साथ में आपको जो भी दिक्कत होती है आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। व्हाट्सएप पे सॉल्व नहीं होगा तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हो। इतना आपको हेल्प कोई नहीं करेगा, और हेल्प करने का रीज़न ये भी है कि मैं समझ सकता हूँ कि मैं खुद स्टूडेंट से टीचर बना हूँ, तो मुझे पता है कि कैसे एग्ज़ाम में प्रॉब्लम फेस होते हैं, क्या-क्या दिक्कत आती हैं। इसलिए मैं आपको प्रॉपर गाइड करने में मेरी तरफ से कोई भी दिक्कत नहीं है, चाहे आपने मुझसे पेड नोट्स लिया हो, चाहे ना लिया हो, तो भी आप मुझे व्हाट्सएप करके अगर कोई डाउट होता है तो आप मुझसे कर सकते हो। तो याद रखिए क्वेश्चन 30 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब कभी 2 या 2 से अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, तो सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। ये परिभाषा किस विद्वान के द्वारा दी गई है? इस क्वेश्चन को आप बोल सकते हो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन 4 से 5 क्वेश्चन तय होता है किसी भी एग्जाम में आने के लिए। तो आपको बताना है कि स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया है। तो क्वेश्चन 31 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप जरूर याद रखना। क्वेश्चन नंबर 32 है, संदर्भ समूह नकारात्मक भी हो सकता है, ये कथन किसका है? सैरिफ का, क्लाइन वर्क का, हाइमन का या ऑप्शन डी है मर्टन का? तो क्वेश्चन 32 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा एक समूह रक्त संबंध पर आधारित है? काफी बेहतरीन क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि कौन सा ऐसा समूह है जो रक्त संबंध पर आधारित होता है, वो है आपका परिवार। इसलिए कहा जाता है कि खून का रिश्ता हमारा है, मतलब इस परिवार से हमारा खून का रिश्ता है। इसलिए कहा जाता है कि एक समूह के एक ही ग्रुप के मतलब एक ही खून होता है, संबंध का आधारित होता है, वो आपका है परिवार। इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। समाज में क्या पाया जाता है? केवल सहयोग, केवल संघर्ष, सहयोग एवं संघर्ष या ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। आज के टाइम पे समाज में सिर्फ हिंसा पाया जाता है, एक दूसरे से जलन पाई जाती है, लेकिन इसमें इस ऑप्शन को शामिल नहीं किया गया। नहीं तो आज के टाइम पे सबसे बेहतरीन आंसर हो सकता था कि एक दूसरे से इंसान जलते हैं,
जेलस आज के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे के इंसान के अंदर ईगो जो होती है और आपका एक दूसरे से जलना आज के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। आजकल हर कोई एक दूसरे से इतना ज़्यादा जलने लगा है कि हर कोई एक दूसरे की खुशी देख नहीं सकता। एक इंसान दूसरे को बता नहीं सकता कि क्या वो पढ़ाई कर रहा है, जिससे उसको पता ना चले मेरा पेपर क्वालीफाई हो जाए, उसका पेपर क्वालीफाई ना हो। हर इंसान एक दूसरे से बहुत कुछ छुपाने लगे हैं। लेकिन इस सारे ऑप्शन इस क्वेश्चन में शामिल नहीं किए गए, इसलिए आपको बताना है कि समाज में क्या पाया जाता है। तो याद रखिएगा, समाज में इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सहयोग एवं संघर्ष पाए जाते हैं, जो कि आज के टाइम पे ये गलत है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। वर्गहीन समाज की अवधारणा किस विद्वान ने प्रस्तुत की थी? कार्ल मार्क्स ने, एमिल दुर्किम ने, हीगल ने या ऑप्शन डी है स्पेंसर ने? तो क्वेश्चन 35 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका ई हो जाएगा, कार्ल मार्क्स। आपको बताना है कि एक समाज क्या होता है? अमूर्त होता है, मूर्त होता है, मूर्त एवं अमूर्त दोनों होते हैं, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, एक समाज जो होता है अमूर्त होता है। अमूर्त होता क्या है? जो हम इमेजिन करते हैं, जिसे हम टच ना कर पाए, वो होता है आपका अमूर्त, जिसे हम फॉर्मल भी कह सकते हो, ठीक है? अमूर्त को फॉर्मल भी कह सकते हो, जिसे हम टच ना कर पाए, जिसे हम देख ना पाए, वो होता है अमूर्त। जिसे हम इमेजिन करें, वो होता है अमूर्त, ठीक है? तो एक समाज है जिसे हम इमेजिन करते हैं कि समाज ऐसा होगा, वैसा होगा, भले सामने वाला इंसान कुछ ना बोलता हो, लेकिन हम खुद से बहुत कुछ सोच लेते हैं कि समाज क्या कहेगा, समाज क्या सोचेगा हमारे बारे में। वो सब आपके अमूर्त होते हैं, सब आपके इमेजिनेशन होते हैं, आपके काल्पनिक ख्याल होते हैं। समाज कुछ भी नहीं कहता जितना आप खुद से हम सोच लेते हैं समाज के बारे में। इसलिए समाज एक अमूर्त होता है, इसे आप याद ज़रूर रखिएगा। बहुत सारे बच्चे सी टिक आउट आंसर कर रहे हैं, जो कि आपका आंसर गलत हो जाएगा। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, एक कथन किस विद्वान का है? पार्सन्स का, मैकाइवर एवं पेज का, जीन्स बार का, या ऑप्शन डी है डेविस का? तो क्वेश्चन 37 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। जहाँ जीवन वहीं समाज है, ये कथन किस विद्वान का है? एक और बेहतरीन क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को तो रट्टा आप जरूर मार लेना। किसने कहा था जहाँ जीवन है वहीं समाज है? ये फेमस स्टेटमेंट मैकाइवर एवं पेज के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर बी होगा। समुदाय क्या होता है? मूर्त होता है, निर्मित होता है, अमूर्त होता है, या ऑप्शन डी है कल्पित होता है? तो याद रखिएगा, समुदाय एक तरह का मूर्त होता है, ठीक है, जिसे हम कंक्रीट कह सकते हो, कंक्रीट, जिसे हम टच कर पाए, जिसे हम आंखों से अपने देख पाए, उसे कहते हैं मूर्त। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, लघु समुदाय की अवधारणा किसने दी है? किंग्सले डेविस ने, बोगाटस ने, रॉबर्ट रेडफील्ड ने, या ऑप्शन डी है जीन्स बार्ग ने? तो क्वेश्चन 40 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रॉबर्ट रेडफील्ड। कम्युनिटी शब्द किस भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है? काफ़ी आसान और काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है, जो हर बार आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। और ऐसे क्वेश्चन में आपका नंबर आना काफ़ी तय होता है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन काफ़ी आपके लिए नंबर गेनिंग क्वेश्चन होते हैं, जिसमें आप आसानी से आंसर बता सकते हो। तो याद रखिएगा, जो दो शब्द हैं कम्युनिटी को जो मिलकर बनता है, वो है आपका लेटिन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। सामुदायिक भावना को समुदाय के आधार किसने बताया है? पहला ऑप्शन है समनर, ऑप्शन बी है मैकाइवर एवं पेज, ऑप्शन सी है टाइलर, या ऑप्शन डी किंग्सले डेविस? तो क्वेश्चन 42 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना, क्योंकि आप लोग फ्लो में भूल जाते हो। लास्ट टाइम आप ऐसे बिना लाइक किए निकल जाते हो। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बनाने में हमें काफ़ी ज़्यादा एफर्ट लगा हुआ है। तो प्लीज़ वीडियो को सिर्फ आपको लाइक करना है, जिससे मुझे काफ़ी अच्छा लगे, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले आप लोग के लिए ऐसे क्वेश्चन और बनाने का, जिससे आपके एग्ज़ाम में फ्री ऑफ कॉस्ट आपको और ज़्यादा फ़ायदा हो सके आपके एग्ज़ाम के लिए। तो प्लीज़ सारे लोग वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर कर देना। क्वेश्चन नंबर 43 है, समाज एक जीव रचना के समान है, ये कथन किसका है? स्पेंसर का, कॉल मार्क्स का, बोगा का, या ऑप्शन डी है कूले का?
तो याद रखिएगा क्वेश्चन 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, स्पेंसर। अगला क्वेश्चन है, मॉडर्न सोशियोलॉजी नामक पुस्तक किस वैज्ञानिक ने या किस लेखक ने लिखा था? आपको ये बताना है। आपने नाम पढ़ा होगा मॉडर्न सोशियोलॉजी, जो कि आपको ग्रेजुएशन में पढ़ना भी है मॉडर्न सोशियोलॉजी के बारे में। पहला ऑप्शन है गोल्डनर ने, प्रीन, समनर या ऑप्शन डी है बोगाडस। तो क्वेश्चन 40 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। संस्था को आदिश नियमों का संग्रह कौन विद्वान मानता है? कूले, डेविस, समनर या ऑप्शन डी है एंडरसन। तो क्वेश्चन 45 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी एंडरसन। संपूर्ण शास्त्र की अवधारणा प्रस्तुत करने वाले विद्वान कौन थे? मैक्स वेबर थे, एम एल दुर्किम थे, मर्टन थे या ऑप्शन डी इस्माइल। तो क्वेश्चन 46 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, हम समितियों के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं। ये कथन किस विद्वान का है? ये सवाल हमने जो अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट किया था, उसमें ये सवाल आपको 2 बार देखने को ज़रूर मिला था। इसलिए सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर बार किसी भी स्टेट में एग्जाम हो, ये सवाल आना काफ़ी तय होता है। इसलिए इस क्वेश्चन को आप विवेक क्वेश्चन टिक आउट करना और इसे ज़रूर रट्टा मार लेना, क्योंकि सवाल आपके एग्जाम में देखने को ज़रूर मिलता है। याद रखिएगा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, मैकाइवर एवं पेज। समिति की सदस्यता कैसी होती है? अनिवार्य होती है, ऐच्छिक होती है, जन्म द्वारा होती है या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन 48 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में समिति कौन सी है? पहला ऑप्शन है ट्रेड यूनियन, राज्य, टेनिस क्लब या ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी। तो क्वेश्चन 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। समाज में सहयोग एवं संघर्ष पाया जाता है, किंतु समिति में क्या पाया जाता है? आपको ये बताना है। सहयोग एवं समानता, सहयोग एवं विरोध, केवल विरोध या केवल सहयोग। तो क्वेश्चन नंबर 50 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 और आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और अगले वीडियो में हम टोटल इस वीडियो में 250 क्वेश्चन है, ठीक है। कोशिश रहेगी कि कम से कम 2 से 3 वीडियो में ये सारे 250 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया जाए, जिससे आप बेटर तैयारी कर पाओ अपने एग्जाम के लिए, क्योंकि 250 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से जो बार बार रिपीट होते हैं, वो सारे क्वेश्चन मैंने इस प्रैक्टिस सेट में शामिल किया है। तो 250 क्वेश्चन करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 51 है, जब कुछ व्यक्ति अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए एक नियमबद्ध संगठन का निर्माण करते हैं, तो संगठन क्या कहलाता है? आपको ये बताना है। क्या उसे हम समुदाय कहते हैं, क्या उसे जनरीति कहते हैं, संस्था या ऑप्शन डी है समिति। तो याद रखिएगा उसे हम समिति के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। और उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करके जाना, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 250 है और बहुत जल्द इस सारे 250 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर लेंगे। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अभी तक आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करना, क्योंकि जिससे आपको नोटिफिकेशन और आपको पीडीएफ, आपको सारे अपडेट न्यूज़ एक ही चैनल पे मिल सके, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में पिन कर रखा हुआ है। अगर अभी तक आपने पेड नोट्स नहीं लिए हैं तो आप ले सकते हो। जो भी आपके एग्जाम तक जितने भी यूट्यूब पे क्लासेस आएंगे, सारे पीडीएफ आपको शेयर किए जाएंगे, और साथ में आपको अभी तक 15 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिससे आपको आइडिया लग सके एग्जाम में कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस लेवल का क्वेश्चन आता है, कौन कौन से क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, जिससे आपको आइडिया लग सकता है। साथ में आपको 10 प्रैक्टिस सेट, जिसे आप अटेम्प्ट करके अपने स्कोर को देख सकते हो कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हो, आपकी तैयारी कितनी हुई है, सब इससे आप जा सकते हो। साथ में आपको एनसीईआरटी क्लास 11-12 का चैप्टर वाइज, किसी भी एग्जाम के लिए एनसीईआरटी काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप सुनते आते हो हमेशा एग्जाम में सवाल एनसीईआरटी से ही आता है। अभी जस्ट आपका बीपीएससी टीआरई 3 हुआ था, उसमें 20-25 क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी से देखने को मिला था। साथ में आपको टॉपिक वाइज एमसीक्यू, जो आपके सिलेबस है, सिलेबस में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने उसके लिए एमसीक्यू रेडी किया है, जिससे आप बेटर तैयारी कर पाओ अपने एग्जाम के लिए। ये सारा कंटेंट आपको मिलेगा सिर्फ 300 में।
साथ में मेरा गाइड, साथ में आपको कोई भी दिक्कत होता है, कोई भी डाउट होता है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, आपको प्रॉपर हेल्प दी जाएगी। अगर आप इंटरेस्टेड हो अपने फ्यूचर को लेकर या इस नोट्स को लेने में, तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आगे का डिटेल्स लेकर आप इस नोट्स को ले सकते हो। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।